यस, हेलो एवरीवन। लिप्स बोलने की माइक टेस्टिंग कर रही थी क्योंकि 2-3 दिन से माइक का भी इशू आ रहा था आप लोगों को, सो आई डिसाइडेड ओवर दैट कि मैं माइक टेस्टिंग करूँ। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। चलो आज हम देख लेते हैं। हमारा कल का लेक्चर का थोड़ा इशू हो गया था क्योंकि नेट सही नहीं कनेक्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने कल लेक्चर डिसकनेक्ट कर दिया था। जस्ट गिव मी द 1 मिनट ऑल्सो, तो मैं आप लोगों का चैट बॉक्स यहाँ पर ओपन कर लूँ जिससे मुझे आपकी चैटिंग नज़र आ जाएगी। Then we will going to be continue our lecture। कैसे गया आपका दिन और कैसी चली आपकी पढ़ाई? तो चलो आज आते हैं हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जहाँ पर मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट बहुत कुछ फिनिश किया है। इसके 2 पार्ट में ही हमारा पूरा ऐसा खत्म होता है, बट एटलीस्ट उसके लेक्चर 4-5 हो जाते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से कवर अप कराना चाहती हूँ, इसीलिए मैं धीमे धीमे जा रही थी। स्टैटिस्टिक हमारा स्टार्ट हो गया था। ओके, तो हमने कल देख लिया था स्टैटिस्टिक का। तो स्टैटिस्टिक के अंदर ही आपको मैंने आपको बताया था ना कि इकोनॉमिक का मीन मीडियन मोड जो है वो हम स्टैटिस्टिक के माध्यम से हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूलेज वगैरह आप देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा है एपीए फॉर्म। मैंने कल आपको यहाँ तक बता दिया था कि एपीए फॉर्म जब हम रेफरेंस लिखते हैं तो एपीए फॉर्म में कैसा हो जाता है कि हमको ऑथर का नेम, पब्लिकेशन से होते हैं। ये रिसर्च का लास्ट स्टेप था कि जब हमको रेफरेंस देनी होती है किसी की, कि हमको बताना होता है कि पापा मैंने इसकी बुक पढ़कर लिखा है या मैंने इसके पेपर में से कुछ चीज़ें लिखी है, तो हमको उसको एक छोटा सा एक इज्जत देना है जिसे कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं रेफरेंस देना। तो उसके फॉर्म होते हैं, इज्जत देने के भी एक फॉर्म होते हैं। किसी को हम आप से पुकारते हैं, किसी को हम तुम से पुकारते हैं, है ना। हस्बैंड अपने वाइफ अपने हस्बैंड को एजी करके बुलाती है, तो ये क्या हो जाता है कि रिस्पेक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम एपीए फॉर्म ले लेते हैं, जनरली इंक्लूडिंग अ फॉर्म इन्फॉर्मेशन। द ऑथर का नेम होगा जिसमें पब्लिकेशन डेट होगी, उन्होंने कौन से टाइटल से बुक लिखी है और उनका सोर्सेस कहाँ तक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोर्सेस यू मे हैव टू बी इंक्लूडेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में छोटे छोटे आप जर्नल का पेज नंबर ये है वो है सब लिख सकते हो। नाउ कटिंग अ सोर्सेस स्टार्टेड विद ये थिंग इम्पोर्टेंट। हाँ, अब आ जाते हैं हमारे स्टैटिस्टिक टूल पर। ये देखो स्टार्ट हो गया है नेहा। The formula to find the mean of a ungrouped data is given below. Suppose देखो यहाँ पर हम लोग को एक डेटा दे दिया x1, x2, x3 और xn तक। Pn is the observation of our data set then the mean of the this value। तो इसके लिए लिखते हैं समेशन, पहले हम लिखते हैं xi यानी टोटल, जिसके लिए हम लिखते हैं समेशन xi और डिवाइड बाय क्या कहते हैं नंबर ऑफ n से। ओके, जैसे अवकुरित डेटा का माध्यम ज्ञात करने का सूत्र नीचे दिया गया है। मान लीजिए x1, x2, x3 एक डेटा सेट के अवलोकन है, तो इनको मानने का माध्यम यहाँ है। ये चीज हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर आ जाता है मीन फॉर्मूला और ग्रुप फॉर्मूला। देयर आर द 3 मेथड टू फाइंड द मीन और द ग्रुप डाटा डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डाटा। They are direct method, assume mean method, step deviation method. Let's go through the formula in this 3 method group। देखो मीन के 3 तरीके के मेथड होते हैं। एक तो होता है मीन डायरेक्ट, एक तो होता है अज्यूम मीन, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो हमें रिसर्च वर्क में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काम आता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, 5 साल का अगर हमें प्रॉफिट दिया तो उसके प्रॉफिट की वैल्यू लेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ 5 से करेंगे, तो हमको क्या मिल जाता है, उसका एवरेज मिल जाता है। तो एग्जैक्टली डायरेक्ट मीन वही होता है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ द मीन नेमली दिस वैल्यू इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग डेविएशन बेस्ड ऑन विच फॉर्मूला इज डिफाइंड। ऑल्सो द डाटा विल बी इन्फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम 1 साल का डाटा लेते हैं, 1 साल या 2 साल को मिलाकर लेते हैं, 5 साल में से 2 साल का अज्यूम्ड है कि हम 2 साल के डेटा को लेकर देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, कि यहाँ पे लॉस हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे डिक्रीज हुआ था। इट इज कॉल्ड अज्यूमिंग मेथड। आगे हम इसको इसमें भी देखेंगे। तो अज्यूमिंग मेथड का होता है फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर आ जाता है एक्स और एफ का कॉलम भी आपको मिलता है। देखो जब डायरेक्टली सिंगल कॉलम एक्स मिलेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब हमको एफ मिलेगा तो हम लिखेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन एन।
स्टेप डेविएशन के अंदर भी आ जाता है, FI का होता है और अपर केस, और जिसके अंदर हमें लिमिट्स दी जाती है 0 से 10 साल के बच्चे, 10 से 20 साल, 20 से 21 साल, फिर उनके डिफरेंशिएट को निकालते हैं। इट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आ जाइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसा होता है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। यहाँ पर हमको एक डेटा दे दिया, तो हम ये करेंगे सिंपल मीन यानी डायरेक्ट मीन। डायरेक्ट मीन मतलब इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे ले नहीं भी लिए, जब हमको मोड फाउंड करना है तब हम असेंडिंग में लेते हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के पहले हम देखेंगे कितने साल का डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 है, तो ये डिवाइड, पहले हम डिवाइड बाई 10 तो करेंगे, लेकिन इन सब का टोटल कितना होता है, तो इन सब का टोटल करने पर हमें वैल्यू मिलती है 295। 295 को डिवाइड बाय जब हम 10 करते हैं तो हमको मिल जाता है 29.5। तो यहाँ पर हमारा मीन हो जाता है 29.5। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन। अभी मैंने कहा था ना अज्यूम वाला मेथड। यहाँ पर हम लोगों को 25, 43, 38, 42, 33, 28, 29, 20 ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। और ये टेबल जो है जिसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इतने मार्क्स अपील किए, यानी 25 मार्क्स जो है 20 लोगों ने लिया, 43 एक को मिला है, 38 4 लोगों को मिला है, 42 2 लोगों को मिला है, 33 15 लोगों को मिला है। ये इतने नंबर है, ये इतने नंबर है, इतने नंबर है। अब हमको क्या करना है, अज्यूम वाला फाउंड करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे वो डाटा मार्क्स का। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाती है 100, और यहाँ पे लिखते हैं FX यानी इन दोनों का मल्टीपल 25 इंटू 20 तो कितना आएगा, 25 टू जा 50, और ये जीरो का जीरो तो 500, 43 वन जा 43, 38 फोर जा 152, 42 टू जा 84, 33 15 जा 495, 28 24 जा 672, 29 इंटू 28 812, 20 इंटू 6 120। यहाँ पर आ जाता है 287 है। ये आपका टोटल यहाँ का आ गया FXI। अब दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, यानी 100 से बोला है तो 0.2 के बाद तो आंसर आ जाएगा 28.78। इज दिस क्लियर? इसीलिए मैंने कहा था, मैंने आपको क्या कहा था, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा अरे मैडम ने मीन मीडियन कराया ही नहीं, लेकिन अब आपको समझ में आया। ये रिसर्च स्टैटिस्टिक के अंदर भी वही चीज है जो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर है। इसलिए मैंने ये लेसन को थोड़ा सा साइड में रखा था। अगर आप देखोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका यूनिट 1 उसके अंदर भी ये सारी चीजें आ जाती है। तो in statistic, the mode is a value that is repeatedly occurred in the given set. We can also say that the value of number data set which has highly frequency. अभी मोड के बारे में बात करते हैं। जब हम मोड के बारे में बात करते हैं तो मोड के अंदर जो चीज ज्यादा बार रिपीट होगी उसे हम मोड कहेंगे। हायर डाटा को हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। अब जैसे 3 7 8 8 9, तो इसमें 8 डबल बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए मोड अगर वैल्यू देखना है तो कौन सा हो जाएगा, 8। यहाँ पे मोड डेफिनेशन इन स्टैटिस्टिक यहाँ पर है 2 4 5 5 6 7। तो आप में से बता सकता है मोड क्या होगा, ऑलरेडी इट इज गिवन। समझ में आ गया हम लोगों को कि 5 डबल बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 5। स्टैटिस्टिक बाल ग्राफ के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बायोमोडल, ट्राइमोडियल और मल्टीमोडियल, मोर देन वन मोड। यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि मोर देन वन मोड के हिसाब से अगर हमको देखना है, when there are the two modes in the data set and then the set is called a biomodel. For example, the modes of the set A, यहाँ पर देखो 2 2 2 और यहाँ पे 5 5 5 है ना। तो ये दोनों चीज दो हो गए, दो मोड हो गए। एक बार हमको बोला है कि जो ज्यादा बार रिपीट होगा, तो 2 भी बार एक बार रिपीट हो रहा है और 5 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये 2 और 5 तो आ रहा है। तो 2 और 5 जब हम दो मोड निकालते तो इसको कहते हैं बायोमॉडल।
क्या कहते हैं, बायोमॉडल। जब हम 3 निकालेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइमोडियल, और 3 से ज्यादा निकलेंगे तो हम क्या कहेंगे, मल्टीमॉडल। इज दिस क्लियर? अभी जैसे देख लो, ये एक और एक उदाहरण है ना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर है 222, दिस वन। यहाँ पे 555, दिस वन। 888, तो ये क्या आ गया, ट्राइमोडियल। क्या हो गया, ट्राइमोडियल। हाँ बेटा, मीडियन भी आएगा बेटा, डोंट वरी। तो ये क्या हो गया, मोड। उसके बाद आपको अगर 3 से ज्यादा बार रिपीट हो गया तो क्या हो गया, मल्टी मॉडल। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लो, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ विकेट टेबल बॉलर 10 मैचेस, फाइंड द मोड ऑफ अ गिवन सेट डाटा। इट कैन बी सीन द 2 विकेट्स were taken by the bowler frequency in the different matches, hence the mode of a 2 is given, data is 2। यहाँ पे देखो रिपीट ज्यादातर क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 2, यहाँ पे भी क्या आ गया 2, यहाँ पे भी क्या आ गया 2, यहाँ पे भी क्या आ गया 2, तो इसके लिए क्या आ जाता है हमारा आंसर 2। इज दिस क्लियर? ना मोड फॉर्मूला ऑफ अ ग्रुप डेटा, अगर हमको ग्रुप डेटा रहता है तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना रहता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कैलकुलेशन पार्ट नहीं पूछता है, बट फॉर्मूला पूछ लेता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो होता है एल, जब आपको लिमिट दी रहती है, ओके, 0 से 10, 10 से लेकर 20, तो यहाँ पर आ जाता है 20 से लेकर 30, तो यहाँ पर आ जाती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट होती है उसको हम कहते हैं एल, ओके। अब आ जाता है F1 और F0, फिर F1, F0, F2। जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कि आपको 0 से 10 में आपको पहले x की वैल्यू दे देगा, फिर f की वैल्यू दे देगा, फिर आपको क्या करने बोलेगा, CF निकालो। तो CF निकालने के बाद जब यहाँ पर वैल्यूएशन आ जाती है, समझ लो ये चीज को आपने चूज कर लिया, तो यहाँ पर जब हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर वाली ये जो वैल्यू हो जाती है F0 हो जाती है, ये F1 हो जाती है और ये F2 हो जाती है। इज दिस क्लियर? और हाइट जो आ जाती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट होता है 10 और 20 डिवाइड बाई 2, तो हाइट कितने का डिफरेंट है इनमें से, 30 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 10। देखो 0 और 10, तो 0 और 10, 10 और 20, तो कितने का डिफरेंट आएगा, 10 का। अब यहाँ पे देखो लोअर लिमिट, यही जो मैंने अभी आपको बताया। इज दिस क्लियर? फाइंड द मोड। अब इसके अंदर मोड आपको बताना है, तो पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले लेना। असेंडिंग ऑर्डर में ले लेने के बाद यहाँ पे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी मुझे 15 ही लग रहा है, तो मेरा मोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। यस ना, फाइंड द मोड ट्रिपल 4, ट्रिपल 15, तो यहाँ पर 15 भी होगा और 4 भी होगा बायो मॉडल के बेस पर। 3, 6, 9, 16, 27, 38 और 48, यहाँ पर मोड होगा ही नहीं क्योंकि रिपीट हुआ ही नहीं है। तो ये बात याद रखनी है, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी दे देता है, पूछेगा इसमें से मोड बता, तो सॉरी इसमें से तो मोड कोई भी नहीं है। In case of a 30 student mark obtained by the student in the mathematics out of the 50 tabulated as below, calculate the more data is given। हम लोग को यहाँ पर ऐसा डेटा फॉर्म करके दे दिया जाएगा, तो हमको ये जैसे एक टेबल दे दिया, देखो 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 12, 8 और 5 है, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 12, 12 के साथ में वाली सिलेक्शन हमने कर लिया, 12 के सामने वाली सिलेक्शन का हमने कर लिया, तो ये लिया हमारे लिए हो जाएगा L1, L1 यानी 20, तो देखो 20 आ गया। हाइट दोनों के बीच की 10 होगी, तो 10 का हाइट ले लिया। फिर यहाँ पे ये क्या था F0, देखो F0, F1, ये हमारे लिए F1 होगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा F0, ऊपर वाला F0, F1, F2, तो यहाँ पर F1, F2, ये आगे आपको मार्क्स मिल गया। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26.38365। इज दिस क्लियर? अब आ जाते हैं मीडियन। मीडियन इज अ स्टैटिस्टिक मिडिल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं मिडिल वैल्यू। तो असेंडिंग ऑर्डर भी देखना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू से भी देखा जाता है। जैसा 2, 3, 4 इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिड वैल्यू। मीडियन इज व्हाट, मिड वैल्यू। तो 2, 3, 4 में से मिड वैल्यू क्या है 3, तो मिड वैल्यू इज व्हाट 3, तो मीडियन इज व्हाट 3। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे मीडियन, यहाँ पे देखो 50, यहाँ पे 50, तो यहाँ पर एक मैंने एक एग्जाम्पल बाईजूस की इधर से उठा के ले लिया था।
तो मीडियन क्या आ गया, मिड वैल्यू। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला 8 वैल्यू आपके लिए क्या हो गया, मीडियन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ मीडियन 3 3 5 9 11, तो यहाँ पर हमारे लिए मिड वैल्यू क्या है 5, तो हमारा मीडियन क्या बन जाएगा 5। F2 यहाँ पर आ गया ना बेटा, F2 ये रहा, F2 ये रही F2, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर है F1 F0 F2, तो ये क्या आ गया F0 F1 F2, तो F2 की वैल्यू 8, फॉर्मूला है बेटा यहाँ। अब ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन भी करना होता है। फाइंड द मीडियन 14 63 और 55, तो यहाँ पर आ गया हमारा मिड वैल्यू कितना है 55। अब यहाँ देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा डेटा दे दिया जाता है F0 के नीचे F1 होता है, F1 के नीचे F2 होता है बेटा। ओके, पहला F0 वैल्यू, पहली वैल्यू F0, सेकेंड वैल्यू F1, थर्ड वैल्यू F2। ओके, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे मीडियन फाउंड करना है। तो 4 17 ये पहले तो हम उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पुट करने के बाद वी हैव टू बी चेक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो मिड वैल्यू क्या आ गई 24, तो हमारा आंसर क्या हो गया 24। यस, तो यहाँ पर भी वैसे ही दे दिया था, एग्जाम्पल वैसे ही करने हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे, मीन मीडियन एंड मोड। अब अगर हमको तीनों चीजें पूछेगा, तो मीन पहले तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा मीडियन, सॉरी मीन। आपको ये जब ये फॉर्मूले की यूज करोगे तो आपको ये मिल गया आपका मीन। उसके बाद मिड वैल्यू 9 क्या हो गया आपका मीडियन, मोड क्या हो जाएगा आपके लिए 12। इज दिस क्लियर? तीनों चीजें एक साथ पूछा तो आपने तीनों चीजों का सोल्यूशन भी एक साथ बता दिया। तो ये था आपके लिए मीन मीडियन एंड मोड, जो एकदम सिंपल और स्वीटली टेबल पर आपको डिफाइन कर दिया गया था। बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए सिंपल और स्वीट लॉजिकली अवेलेबल थी। इज दिस क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? समवन एल्स? कल हमारा लास्ट एक लेक्चर होगा रिलेटेड टू द रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी और भी है कुछ उसके अंदर मटेरियल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेस पर। और कल और परसों ये 2 दिन हम लोग जो है लास्ट हमारा कवर करेंगे। मंडे आपके लिए एक सरप्राइज मंडे हो जाएगा। मंडे सरप्राइज मंडे, मंडे सरप्राइज मंडे, वही वही रिपीट है, नथिंग। मुझे लगा वही के वही कुछ और चीज है क्या, नहीं। एक बार हाइपोथेसिस वगैरह के बारे में भी था, तो मुझे आपको रिसर्च के इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया। हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, और क्या क्या मीन मीडियन उसके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्रेडिटेबिलिटी, ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं। यानी हमारा ये लास्ट था कल और परसों। हाँ मेरा बच्चा, मुझे खुद को वो उसमें कंफ्यूजन हुआ था। बट जब हम ये करते, देखो मैं एक आपको इधर बता दूं, 1 मिनट में आपको बता दूं, न्यू स्लाइड लेंगे। जब हम मीन मीडियन एंड मोड उसके अंदर कैलकुलेशन का मुझे लग रहा था कि कुछ डाउट है, बट इट्स स्टिल आई हैव टू बी, क्या करूँ, पेन लेना है मुझे, पेन। ओके, एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। ओके, समझ अभी मेरे पास है, यहाँ पर आ गई, पेन आ जाएगी। हम पे पेन क्यों नहीं दे रहा है मुझे?
हाँ, F0 मिडल में होता है, F1 ऊपर होता है और F2 नीचे होता है। ओके, यस, परफेक्ट रंजना, यू आर द राइट। यस, मैं भी वही कंफ्यूजन था, उसने वो स्टेप रॉन्ग लिखा था। बीच वाले टर्म को हम F0 कैलकुलेट करते हैं, F1 ऊपर जाता है और F2 नीचे आता है। ओके, सो कल एक काम कर देते हैं हम लोग। यस, कल अब एक काम करते हैं हम लोग। कल मैंने कुछ आपके लिए एक मैंने कहा था ना कि आपके लिए सरप्राइज है। तो कल मैं सोच रही थी मंडे ओपन करूं, बट टाइम आ गया है, तो वाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। तो कल एक काम कर लेते हैं, कल एक काम करो सब में पहला, ये फ्राइडे और सैटरडे मुझे कल एक दिन जो है मैं आप लोगों को देती हूँ। आपके कोई भी यूनिट से जो भी डाउट हो, हमारे पूरे 10 यूनिट्स खत्म हो गए। पूरे 10 यूनिट्स के अंदर जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी क्यूरीज है, वो मेरे सामने लेकर आ जाओ। मैं उसको एक पॉइंट पे हम लोग लिख लेंगे। कल हमारा जो होगा डाउट सेशन होगा। मैं आप सबके डाउट लिख लूंगी, आप सब अपने डाउट लिख कर आओगे। कल पेपर और पेन मेरे हाथ में होगा, आप सबके डाउट मेरे पास होंगे। और सैटरडे हमारा डाउट सेशन होगा। और मंडे आपके लिए बम्पर सरप्राइज, आई एम गोइंग टू बी ओपन। ओके डियर, तो इंशाल्लाह वी विल टू कंटिन्यू। तो मंडे मंडे सरप्राइज, मंडे बेटा। सरप्राइज इतनी जल्दी नहीं ओपन कर सकते, सबर का फल मीठा होता है। ओके, क्या करें, हमारा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें कवर अप अच्छे से हो गई। हाँ, नवरात्रि का सरप्राइज, देवी मां अर्पण होगी और एक जलवा हो जाएगा हमारी क्लास में। यस, ठीक है। सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू एज ऑन टुमारो। तो कल आप लोग सारे लोग मुझे आपके डाउट दोगे, क्या दोगे, डाउट। मैडम मुझे यूनिट 1 में ये डाउट है, मैम मुझे यूनिट 2 में ये पूछना है, मैडम ये आपने सिखाया था लेकिन एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये जो भी आपका चीज है वो मुझे आप कल दोगे। कल हम डाउट सेशन लेंगे और डाउट सेशन को हम परसों क्लियर कर देंगे। हाँ, सरप्राइज के लिए गरबा, ठीक है, गरबा सॉन्ग भी सुना देंगे। चलो, so bye bye. Best of luck, everyone. Inshallah, we will crack this month or this year the UGC Net GRF. Inshallah, inshallah. Okay. So take care, everyone. Bye bye. Good night. Sweet dream. Okay. ऐसे राजों को खोला नहीं करते, कुछ और राज है। बुक नहीं है बट कुछ और है। ओके, चलो अभी ऐसे मत डिस्कशन कर लो। चलो चलो, बाय बाय करो अच्छे से। बाय एवरीवन।